एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अयातुल्ला खामनेई को मशहद में दफनाया जाएगा। ये जानकारी सामने आई है। श्रद्धांजलि सभा के बाद सुपुर्दे खाक होंगे खामनेई। खामनेई का जन्म इसी मशहद शहर में हुआ था और यहीं पर उनको अंतिम विदाई भी दी जाएगी। श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जाएगी और फिर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और आपको बता दें, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक लाखों की संख्या में लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। एक अंतिम विदाई देने के लिए अली खामनेई को यहां पहुंच सकते हैं। अमेरिका और इस्राइल मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये मिसाइल और ड्रोन नाकाम भी हो जाते हैं। अमेरिका का ऐसा ही एक ड्रोन मंजिल के लिए तो निकला, लेकिन रास्ते में ही निढाल हो गया। इराक के कुर्दिस्तान में ये गिरा और जिन लोगों ने देखा उन्हें लगा कि ये कोई खिलौना है। इराक के लोग अमेरिका के लुकास ड्रोन से खेल रहे हैं, उसे किसी अद्भुत और अजूबे खिलौने की तरह देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इराक के कुर्दिस्तान के करीब गिरे इस ड्रोन ने अमेरिका की कलाई भी खोल दी, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान पर हमले के लिए भेजा गया था। दरअसल अमेरिका ने ईरान के प्रसिद्ध शाहिद ड्रोन की नकल करके इसे बनाया था, लेकिन अमेरिका की यह रिवर्स इंजीनियरिंग काम नहीं आई और उसका लुकास ड्रोन मुंह के बल जमीन पर आ गया। लुकास ड्रोन पर किसी भी तरह के हमले के निशान नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया और रास्ते में ही गिर गया। अमेरिका ने ईरान की नकल कर लुकासा ड्रोन तो बना लिया, लेकिन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही टाइम फिस हो गया। वहीं ईरान से जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है सामने और उन्होंने कहा है कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो रही है। ईरान के पास अब मिसाइल लॉन्चरों की कमी है। हमारे पास बेहिसाब गोला बारूद है। कुछ दिन या हफ्तों तक जारी रह सकती है जंग, ये भी कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। ईरान के बाकी बचे नेतृत्व के साथ काम करने को इच्छुक है अमेरिका, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक स्पष्ट कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो युद्ध है वो अभी कुछ दिन और चलेगा, अभी कुछ हफ्ते और ये जंग जो है वो जारी रह सकती है, ऐसा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है। वहीं ईरान भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। न सिर्फ खाड़ी देशों में बने अमेरिकी ठिकानों पर, बल्कि व्यापारिक ठिकानों पर भी हमले जारी हैं। संयुक्त अरब अमीरात के फुजराह ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरान के हमले के बाद आग की लपटें नजर आईं। जंग का दायरा जितना बढ़ेगा, बर्बादी उतनी ही ज्यादा होगी। फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन से उठती लपटें कुछ यही बयां कर रही हैं। यहाँ एक ईरानी ड्रोन का मलबा गिरा था, जिसके बाद एक रिफाइनरी में आग लग गई और घना काला धुआं आसमान का रुख करने लगा। फुजैरा ऑयल जोन तेल कारोबार के क्षेत्र में खासी अहमियत रखता है। ये 12.8 मिलियन वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मिडिल ईस्ट में रिफाइंड ऑयल का सबसे बड़ा भंडारण यहीं पर है। इसके अलावा ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी और बंकरिंग हब है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब होने की वजह से इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। ईरान के इस हमले में किसी के घायल होने या मारे जाने की कोई खबर नहीं है, लेकिन फुजैरा ऑयल जोन पर हुआ यह हमला हालात की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। बड़ी खबर आपको एक और बताएं, ईरान के बुशहर एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। एयरपोर्ट पर खड़ा एक यात्री विमान तबाह हो गया है। अमेरिका और इस्राइल का एयरपोर्ट पर यह हमला है ईरान के। लगातार आपको बता दें कि ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका और इस्राइल की तरफ से, और ऐसे में ये जो बुशहर एयरपोर्ट है, यहाँ खड़ा एक यात्री विमान जो है वो किस तरीके से मलबे में तब्दील हो गया, उसकी ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार इसी तरीके की स्ट्राइक्स जो है वो तेहरान समेत तमाम बड़े शहरों में ईरान के अमेरिका और इस्राइल की तरफ से जारी है।
ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन फोर्स है। उसके पास मध्यम दूरी से लेकर लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं। अभी तक ईरान इन मिसाइलों का सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ही करता था, लेकिन अब शक्ति जताने का भी समय आ गया है। ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल का पिटारा खोल दिया है। आसमान में इमाद और कद्र की गर्जना गूंजने लगी है। जंगी मोर्चे पर इजराइल को एक बार फिर से घेरने का टारगेट सेट हो चुका है। सेंट्रल ईरान से दागी गई ये बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल को दहलाने के लिए निकली है। इजराइल पर हमले का ये वीडियो खुद ईरान ने जारी किया है। इजराइल ने अब तक तेल अवीव और डिमोना जैसे शहरों को इन घातक मिसाइलों से दहलाया है। इमाद ईरान की पहली प्रिसीजन गाइडेड लंबी दूरी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1700 किलोमीटर है और ये लक्ष्य के बेहद करीब वार करने में सक्षम है। कद्र 110 शाहब 3 का उन्नत संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 1600 से 1900 किलोमीटर है। इसकी खासियत यह है कि इसे बहुत कम समय में लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच बड़ी खबर आपको एक और बताएं, जहां इस्राइल और चीन के विदेश मंत्रियों की बात हुई है और दोनों ने फोन पर बात की है। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच चर्चा हुई है और चीन ने इस्राइल से इस संघर्ष को तुरंत रोकने की अपील की है। तो चीन के विदेश मंत्री और इस्राइल के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है और चीन ने मिडिल ईस्ट में जो हालात पनपे हैं अमेरिका और इजराइल के ईरान के ऊपर हमले के बाद से, उसको लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि इस संघर्ष को तुरंत रोका जाए।